नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज अफ़गानिस्तान की एक खबर को लेकर आया हूँ। खबर अफ़गानिस्तान की है, लेकिन उस देश से बाहर, उस मुल्क से बाहर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाएं अफ़गान जनता की मदद के लिए काम कर रही हैं। बात किसी किनारे पहुंच नहीं रही है। तो अभी बगल का एक देश है, वहाँ खाड़ी का एक देश है कतर, उस देश में एक बैठक चल रही है। अफ़गानिस्तान में जो अपने अंदाज का एक इस्लामिक राज जो चला रहे हैं तालिबान, जो सबसे कट्टर इस्लामिक राज में से एक है, उन तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल कल कतर में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक बैठक में शामिल हुआ। बैठक में शामिल होने के लिए उसने एक शर्त रखी थी कि वहाँ महिलाएं नहीं होना चाहिए। इस बैठक में महिलाएं नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उसका एक बुनियादी सिद्धांत है औरत मर्द की या सभी जेंडर की बराबरी का। लेकिन अगर उसके बिना तालिबान बात करने को ही तैयार नहीं था और तालिबान की हुकूमत वाले अफ़गानिस्तान में लोग भूखों मरना तो कहना शायद गलत होगा, लेकिन कुपोषण के शिकार हैं, उनको तरह तरह की मदद की ज़रूरत है। और वो मदद करने के लिए तालिबान शासकों से बात तो करना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र को। वो खुद होके तो किसी देश में घुस नहीं सकते कि हम मदद लेकर आए हैं। तालिबान ने यह कह दिया संयुक्त राष्ट्र से कि हम बैठक में तभी आएंगे जब उसमें कोई महिला नहीं होगी। महिलाओं से उनको कुछ खास परहेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही कुछ महिला संगठनों ने, महिलाओं ने, दुनिया के महिला संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की खूब आलोचना की है कि अपने इस बुनियादी सिद्धांत को तोड़ते हुए आपने तालिबानों की इस मांग को मान लिया कि महिला शामिल नहीं होंगी बैठक में। क्योंकि मुद्दा यह है कि तालिबान ने अफ़गान महिलाओं के सारे अधिकार खत्म कर दिए। वो बस जिंदा हैं वहाँ और कोई हक उनके नहीं रह गए हैं। थोड़ा सा मैं अफ़गानिस्तान के बारे में बताना चाहूँगा कि एक वक्त वहाँ तालिबान शासन कर रहे थे। बाद में अमेरिका ने उस पर हमला करके अफ़गानिस्तान पर वहाँ अपना शासन कायम किया, फौजी हुकूमत। बाद में कुछ उनके कहे हुए, उनकी मर्जी के मुताबिक कोई स्थानीय सरकार भी चुन ली गई। कब्जा जो है अमेरिकी फ़ौजों का ही रहा 20 बरस 2000 के दशक की शुरुआत से ही 20 बरस अमेरिकी फ़ौजों का कब्जा रहा। अभी 2 साल पहले जब अमेरिका को समझ में आया कि उसका पैसा बह रहा है, नाली में जा रहा है, और अफ़गानिस्तान में वो कोई डेमोक्रेसी कायम नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड सच में रहे होंगे डेमोक्रेसी में, तो अमेरिकी फ़ौजों ने खाली कर दिया अफ़गानिस्तान को, छोड़कर भाग गए। एयरपोर्ट पर जब अमेरिकी फ़ौजें विमान से भाग रही थीं, तो तालिबान एयरपोर्ट को घेर कर बैठे हुए थे। वो काबिज होने जा रहे थे। उनके साथ कोई अघोषित समझौता करके अमेरिकी फ़ौजें भागी कि तुम चला लो भाई, अपना देश ले लो, तुम हमको यहाँ से निकल जाने दो। बहुत खतरे के बीच में अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से निकली अफ़गानिस्तान से छोड़कर। एक दूसरी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। बहुत सारा गोला बारूद और हथियार और बहुत सारे और सामान छोड़कर, 20 बरस अमेरिकी फ़ौजें रही वहाँ, बहुत सारा सामान छोड़कर निकले। और अभी हिंदुस्तान के जम्मू के इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है। उस आतंकी हमले में जो ऑटोमेटिक राइफलें यूज़ की गई, आपको ध्यान है ना, एक बस के ऊपर हमला किया था आतंकियों ने। करीब 9
मुसाफिर मारे गए थे, उसमें ड्राइवर को भी गोली मार दी थी। उसमें जब मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों के साथ उनकी, तो उसमें उनके पास से अमेरिकी ऑटोमेटिक राइफलें बरामद हुई, जो कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी इस्तेमाल कर रहा था। उसका मतलब है तालिबान के हाथ जो हथियार लगे हैं अफ़गानिस्तान में, हो सकता है उनमें से कोई हथियार हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में हुए आतंकी हमले में इस्तेमाल हुए हैं। पूरी अफ़गान जनता को खतरे में डालकर, उनकी ज़िंदगी, उनके बुनियादी मानवाधिकार खतरे में डालकर अमेरिका उनको छोड़कर भाग गया था। मझधार में छोड़कर भागना कहते हैं ना, जो जैसे आप छोटी सी नाव में जा रहे हैं, नाव चलाने वाला जो है नदी के, लंबी चौड़ी नदी के बीचों बीच पहुँचे और वहाँ आपको छोड़कर भाग जाए, कूद के निकल जाए। ऐसा ही अमेरिका ने किया था अफ़गान जनता के साथ अफ़गानिस्तान में। तो आज से 2 साल पहले वहाँ पर अफ़गान जनता के ऊपर हुकूमत करने के लिए तालिबान फिर से काबिज हो गए। एक दिन में उन्होंने अफ़गान महिलाओं के, लड़कियों के सारे हक खत्म कर दिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ना बंद। सरकार में, सरकार के बाहर किसी गैर सरकारी संस्था में महिलाओं का काम करना बंद। महिलाओं का घर से बाहर बिना किसी मर्द के अकेले निकलना बंद। बहुत बुरी तरह से बुर्का, पूरा चेहरा ढका हुआ पर्दा, उसमें एक जाली है बारीक सी जिससे आंखों से कुछ दिख सकता है, केवल उसी को पहनकर अफ़गान महिलाएं, लड़कियां परिवार के किसी मर्द के साथ उसकी हिफाजत में घर से जा सकती हैं बाहर। वो न बगीचे जा सकती, न बाज़ार जा सकती, न जिम जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। वो पढ़ नहीं सकती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं पढ़ सकती, वो कोई नौकरी नहीं कर सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती। तालिबानों ने अफ़गान महिलाओं की ज़िंदगी को गुफा में पहुंचा दिया है, गुफा में। जब धर्म की कट्टरता किसी के सिर पर सवार होती है, कोई भी देश रहे, कोई भी धर्म रहे, आपको मालूम है उसका पहला हमला किस पर होता है? महिला पर। और इस्लाम के नाम पर तो जहाँ जहाँ आतंक फैला हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान रहे, अफ़गानिस्तान रहे, इराक रहे, यमन रहे, कोई और देश रहे, इन तमाम देशों में पहला हमला औरत पर होता है। उसका बराबरी का दर्जा नहीं होता। हालत यह है, मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था कुछ अफ़गान महिलाओं के, किसी पश्चिमी रेडियो पर वो कह रही थी, वो बतला रही थी कि किस तरह से उनकी केवल वही बहनें वहाँ पर बच पाईं जिनके बच्चे थे। जिनके बच्चे नहीं थे उनको सेक्स स्लेव बना दिया गया। तालिबान ने उनको सेक्स स्लेव बना दिया, सेक्स गुलाम, ऐसे गुलाम जिनके बदन का इस्तेमाल करो, जैसा करना है वैसा। उनकी धर्म की व्याख्या कहती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं धर्म के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मेरा देखा हुआ इतिहास बतलाता है, हिंदुस्तान का इतिहास बताता है, दक्षिण के मंदिरों में देवदासी बनाकर रखा जाता था। वहाँ वो सेक्स स्लेव थी महिलाएं, यहाँ पे ये ईश्वर की गुलाम बनाकर रखी गई थी, देव की दासी बनाकर रखी गई थी। दक्षिण के मंदिरों में अभी भी है कहीं कहीं पर। उनका काम क्या था? उनका काम यह था, पंडे पुजारी जो हैं इनकी देह की ज़रूरतों को पूरी करना, बाद में धीरे धीरे उनको वेश्याओं की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुत जगह है दुनिया में, बहुत तरह के धर्म में ऐसे ही होता है, महिलाओं का ऐसा ही इस्तेमाल होने लगता है बहुत से धर्मों में। अफ़गानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो मदद लेकर पहुँचे थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाएं थी, उन्होंने शर्त रखी तालिबान के साथ कि हम ये अनाज तभी बांटेंगे, दवाई तभी बांटेंगे, टीके तभी लगाएंगे
जब अफगान महिलाएं हमारे लोगों के साथ काम करेंगी, संयुक्त राष्ट्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ जब अफगान महिलाएं काम करेगी, तभी वो अफगानिस्तान की जनता को समझा पाएंगे कि इस दवाई की क्या ज़रूरत है, टीके की क्या ज़रूरत है। तो शर्त रखी थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, नहीं माना तालिबान, उसने मना कर दिया कि नहीं काम करने देंगे, अफगान महिलाएं काम नहीं करेगी, तुमको मदद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैं भी इसी बुनियादी सवाल पे आगे बात करने के लिए आज आपके सामने खड़ा हूँ। बुनियादी सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में जो सबसे बुरे हाल में हैं लोग, जैसे आज फिलिस्तीन के गाज़ा में सबसे बुरे हाल में हैं, जो हिंदू धर्म में जो कुंभी पाक नर्क और फलाना ढिकाना जितना तरह का गिनाया जाता है वो वैसे ही है वहाँ पर। आज फिलिस्तीन के गाज़ा की हालत इजराइल ने वैसे ही बना कर रखी है। इजराइल वहाँ का ईश्वर बन गया है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। वो एक किस्म से जैसे गरुड़ पुराण वगैरह में रहता है ना, कड़ाही में खोलते तेल में तलना, ये वो ऐसा सब काम वो कर रहा है, दूसरे तरीके से कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है ये मदद करना चाहता था अफगान लोगों की। बहुत खराब हालत थी, खाने पीने को नहीं था उनके पास, अभी भी नहीं है। दुनिया के देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी, अभी भी नहीं दी है, हिंदुस्तान ने भी नहीं दी है। हिंदुस्तान बातचीत जरूर कर रहा है उनसे, रिश्ते रख रहा है, लेकिन कूटनीतिक मान्यता अभी तक नहीं दी है हिंदुस्तान ने। दुनिया के अधिकतर देशों ने कोई मान्यता नहीं दी है। अपनी महिलाओं को जिस हाल में रखा है कोई सभ्य देश देना भी नहीं चाहते। कुछ आसपास के कुछ ऐसे देशों ने दी होगी जो महिलाओं के बारे में घटिया सोच रखते हैं, तो अलग बात है। मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई देश जिद पर अड़ा हुआ है कि हम तो हमारी महिलाओं का यही हाल करके रखेंगे, हमारा इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। हमारी महिलाओं के साथ हम क्या सुलूक करें ये हमारा आंतरिक मामला है, ऐसा तालिबान ने औपचारिक रूप से कहा है। क्या करे बाहर की दुनिया, बाहर के देश, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करे? भूखे मरते हुए अफगान लोगों को अनाज पहुंचाए या न पहुंचाए या अड़ जाए कि अगर तुमको अनाज चाहिए अपनी जनता के लिए तो महिलाओं को काम करने की छूट देनी पड़ेगी, महिलाओं को पढ़ने लिखने की छूट देनी पड़ेगी। जहाँ जो भी आतंकी संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, जैसे भी फौज हो, इनके पास खुद के पास तो खाने का रहता ही है, ये भूखे नहीं मरते हैं। इनकी आल औलाद हो सकता है कहीं पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में पढ़ रही हो, सभी जगह रहता है। हर जगह सत्ता पे जो लोग बैठे रहते हैं उनकी आल औलाद कभी भूखी नहीं मरती, उनके परिवार कभी भूखे नहीं मरते। मुझको लगता है छत्तीसगढ़ के नक्सली जो हैं इनके भी परिवार भूखे नहीं मरते होंगे कहीं। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी पार्टी के सारे नेताओं की इतनी लंबी लिस्ट अभी आई हुई है चारों तरफ, किस नेता के लड़के लड़की दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं अभी, इसलिए मैं उसको नहीं गिना रहा हूं। तो तालिबान खुद भूखे नहीं मर रहे होंगे, लेकिन जनता भूखी मर रही है, बहुत खराब हालत में है। और ऊपर वाले के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई है वहां पे तो वो थोक में मुसीबत भेजने में भरोसा रखता है, टुकड़ों में नहीं भेजता, किस्तों में नहीं भेजता, मुसीबत को सहेलियों सहित भेजता है वो, ताकि अकेलापन न लगे मुसीबत को रास्ते में। ऐसे अफगानिस्तान में उसने ऐसे शासक भेज दिए हैं, अमेरिका छोड़ के भाग गया है दुम दबाकर। अफगानिस्तान से अमेरिका दुम दबाकर भागा, अपने सैनिकों को लेके किसी तरह भाग गया मुंह चुराकर। और जनता जो है बुरे हाल में है। और ऐसे अफगानिस्तान में ऊपर वाले ने खूब भयानक बारिश और बाढ़ भेज दी, बह गए, गांव बह गए, मकान बह गए, कुछ था भी नहीं जिंदा रहने लायक, और बह गया। ऊपर वाला थोक में तकलीफ देता है।
तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव इस्लाम के नाम पर तालिबान वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत से दूसरे देश हैं जो इस्लामिक व्यवस्था के हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे और हैं, खाड़ी के कई देश हैं। कोई रोक टोक नहीं है महिलाओं के पढ़ने पे, काम करने पर। कहीं हिजाब की शर्त होगी तो कहीं पर बुरके की शर्त होगी, लेकिन जो रोक टोक तालिबान ने अफगान महिलाओं पे की है ये कहीं नहीं है दुनिया में ऐसी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करें, दूसरे देश क्या करें? क्या इसको अफगानिस्तान का आंतरिक मामला मानकर इसको भूल जाएं, महिलाओं के हक की बात भूल जाएं और वहाँ जाकर मदद करें, दवा खाना ये बांटें? क्या करें? आसान नहीं है फैसला। मैं अगर रहता संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, मैं भी आसानी से फैसला नहीं ले पाता। अगर मैं जिद पे अड़ जाता तो मैं कहता नहीं, आप अपनी महिलाओं को पढ़ने दो तो हम आपके यहाँ आके राशन बांटेंगे, और तालिबान कहते रखो अपना राशन अपने घर में रखो, हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग जिंदा रहेंगे कि मरेंगे हम देखेंगे। और लोग मरने की नौबत पे आ जाते, जैसा कि इथोपिया में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, कई जगह हो रहा है। क्या किया जाए? महिलाओं के हक की लड़ाई के कीमत पर, महिलाओं के हक की शर्त पर अगर अनाज बांटा जाएगा तो क्या होगा? अगर महिलाओं को हक नहीं दिए जाएं तो क्या उनको खाना भी न दिया जाए? आसान नहीं है फैसला। अलग अलग नज़रिया है लोगों का। लोगों को लगता है, ये बहुत सारे देशों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लग रहा है कि यही वो मौका था कि तालिबान पर दबाव डाला जा सकता था कि आप अपने देश में महिलाओं को हक दो, पढ़ने का हक दो, काम करने का हक दो, तो हम अनाज लाके बांटेंगे। तालिबान जो हैं, कोई परेशानी उनको नहीं है, मर भी जाए वहाँ की आबादी तो, जैसे कि उत्तर कोरिया को परेशानी नहीं है, वहाँ के तानाशाह को मर जाएं लोग भूखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसका खुद का बदन जो है एक हंडे जैसा गोल है, आपने देखा होगा उत्तर तानाशाह के, उत्तरी कोरिया के तानाशाह का बदन देखेंगे हंडे जैसा है, खा खा के ही हुआ है। जनता के पास खाना नहीं है वहाँ पर। तालिबान खुद तो खा रहे होंगे अच्छे से, मुर्गा बकरा बिरयानी जो उनको खाना रहता होगा उनको मिलता होगा। जनता भूखी थी, क्या करे संयुक्त राष्ट्र संघ? अनाज वहाँ भेजे या न भेजे? महिलाओं के हक वहाँ स्थापित करने के लिए क्या भूखे मर जाने दे? महिलाएं नहीं बचेगी, जनता नहीं बचेगी, क्या काम आएगा बराबरी का हक? क्या वो शर्त काम आएगी? क्या ये लोग बात करने लायक हैं? मैं खबर को देख रहा था अभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कतर की इस बैठक से परे, चूंकि तालिबानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था, उसने रूस, भारत, उज्बेकिस्तान जैसे कई देशों के प्रतिनिधियों से और अलग से बातें की। भारत भी बात कर रहा है, भारत ने मदद भी भेजी है। मुझको क्यों ऐसा याद पड़ रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते भारत का गेहूं अफगानिस्तान गया था, क्यों ऐसा याद पड़ रहा है मुझको? पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के। चाहे ये एक अलग बात है कि वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया, सिखों को भगा दिया गया, बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, उनको बुत परस्ती माना गया, इस्लाम विरोधी माना गया। इस्लाम का जो सबसे कट्टर एक रूप हो सकता है वो उन्होंने लागू किया है वहाँ पे। दुनिया के सामने दुविधा है कि इन लोगों के साथ कैसे जूझें, किस हद तक इनको दबाएं। मैं बताऊं आपको, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो रहते हैं वो पतंग उड़ाने की तरह के रहते हैं। कभी ढील दो, कभी तान दो। केवल ढील नहीं दे सकते, पतंग का पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाके गिरी है। केवल तान नहीं सकते, पता लगेगा कि धागा ही टूट गया। तो अगर पतंग उड़ाना है तो एक बड़े हुनर के साथ, कभी ढील देनी पड़ती है, कभी तान देना पड़ता है। ठीक वैसा ही अफगान के जो शासक हैं आज के तालिबान, उनके साथ इसी तरह से बर्ताव करना पड़ रहा है। कोई आसान रास्ता नहीं है उनसे जूझने का।
ये रास्ता बड़ा कड़ा है, बड़ा मुश्किल है। वो जिद्दी लोग हैं, वो बंदूक पे भरोसा करते हैं। उन्होंने अपने देश में इतना ज़रूर किया है पिछले 2 साल में कि जो आतंकी संगठन थे, कई संगठन थे जो नई तालिबान सरकार के काबू के बाहर थे, बड़े बड़े हमले किए उन्होंने, आतंकी हमले। इस्लामिक स्टेट जैसे, वो भी इस्लामी कहते हैं अपने आप को, IS इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन जो हैं उन पे काबू किया तालिबान ने, अपने देश में व्यवस्था एक कायम की। अभी वो कह ये भी रहे हैं कि वो वहाँ अफीम की खेती पर भी काबू कर रहे हैं। अमेरिका की बोलती बंद है। जिस तरह से अफ़गान जनता को वो छोड़कर भागा है तालिबान के हवाले करके, तो अमेरिका की बोलती बंद है अभी इस मामले में। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ठीक बगल का है, अफ़गानिस्तान, तो हिंदुस्तान की रणनीतिक दिलचस्पी भी है, फौजी दिलचस्पी भी है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इतने एक हो जाएं कि दोनों एक ताकत की तरह हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर हमला करने लगें। तो हिंदुस्तान बात कर रहा है वहाँ पे, रूस बात कर रहा है, चूँकि तालिबान जो हैं अमरीकी हुकूमत का, अमरीकी फ़ौज का हमला देख चुके हैं, तो इसलिए खाड़ी के देशों के उस हिस्से में रूस भी दखल अपनी रखना चाहता है। वो सीरिया में दखल रखना चाहता है, ईरान का साथ देता है, तो वो तालिबान से भी बात कर रहा है रूस। मुझको अभी ये ठीक से नहीं मालूम है कि किस देश की कितनी मदद पहुंच रही है, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आज यहाँ पर वो ये है कि महिला अधिकारों के लिए लड़ना या धर्मनिरपेक्षता या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ना, ये इस कीमत पे शायद नहीं हो पा रहा है दुनिया में कहीं कि स्थानीय लोग भूख से मर जाएं, तो भी अगर सरकारें वहाँ तैयार नहीं हैं कि आप हमारे मामलों में दखल मत दो, हमको लोकतंत्र मत सिखाओ, हमको मालूम है हमको सरकार कैसे चलाना है, मदद कर सकते हो आप, लोग हमारे मर रहे हैं, खाना दो उनको और घर जाओ अपने। हमारी महिलाएं तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगी, तुम्हारे संगठन की महिलाओं के साथ भी काम नहीं करेंगी। तुमको अगर बांटना है अनाज तो बांटो, दवाई बांटना है तो बांटो, टीके लगाना है तो लगाओ। ऐसी हो गई है दुनिया। जब धर्मांध और हिंसक लोग धार्मिक कट्टरता के साथ, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आज हैं ये उन्हीं का ब्यौरा है। ये जब सरकार चलाने लगते हैं, देश चलाने लगते हैं, तो ऐसा ही होता है। मैं इसीलिए बहुत डरता हूँ कि दुनिया का कोई भी देश, अच्छा भला लोकतंत्र भी जिस दिन धर्मांध होने लगता है उसका ऐसा ही हाल होता है। और जो धर्म से उबरने लगते हैं लोग, जहाँ पर धर्मांधता कम रहती है, जहाँ लोग आस्था छोड़कर असल ज़िंदगी को और लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करते हैं, वैसे ही देश हैं यूरोप के जो दुनिया के सर्वे में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले देश गिने जाते हैं, नॉर्वे जैसा, आसपास के और देशों जैसा। वहाँ ज़्यादा भूमिका नहीं रह गई, वहाँ ज़्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है धर्म की, वो सबसे खुश हैं। और जहाँ धर्म का एकदम ही बोलबाला है, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे क्या हाल है आप देखिए। मुझको ऐसा लगता है कि तालिबान को देखकर अफ़गान महिलाओं का हम क्या साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, अलग बात है, लेकिन दुनिया को ये सबक लेना चाहिए कि धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता, किसी देश को धर्म राज्य बनाना, एक समय नेपाल था, बाद में नहीं रह गया, वो हिंदू राज्य था, तो किसी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ईसाई राष्ट्र बनाना, ये कैसा खतरनाक हो सकता है। इसको देखना है तो अफ़गानिस्तान के तालिबान राज को देखिए। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की संसद में अभी जब शपथ ली गई नए सांसदों ने लोकसभा में, वहाँ भी किसी ने हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ कहा है शायद, जो कि संविधान के ठीक खिलाफ बात है। भारत का संविधान किसी एक धर्म के राज की बात सोच भी नहीं सकता। ये संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, संविधान की सोच के खिलाफ है, उसकी भावना, शब्दों के सब के खिलाफ है।
कोई धर्मराज हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन इसकी बात हुई थी संसद में शपथ ग्रहण के समय, अभी बात हुई थी, आपको याद होगा। देख लीजिएगा, धर्म के नाम पर जब राज चलता है तो जनता चाहे भूखी मर जाए। कट्टरता राज करती है, इस हद तक राज करती है, मर जाए जनता भूखी। आप सोचिए कि कैसा खतरनाक होगा वो माहौल कि जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन ये हमारे धर्म का हिस्सा है। ऐसी कट्टरता के साथ अफगानिस्तान में तालिबान राज कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों को उनसे सबक लेना चाहिए, खासकर उन देशों को जहाँ के लोगों की हसरत है कि धर्म का राज आना चाहिए, देश एक धार्मिक राष्ट्र बनना चाहिए। क्या हो सकता है अफगान महिलाओं के लिए? दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे संगठन फिक्र कर रहे हैं। आपको कम से कम जागरूक रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का, सर्वधर्म समभाव का, इसका क्या महत्व है इसको समझना चाहिए। महिलाओं के हक का सम्मान करना चाहिए। केवल मुस्लिम महिलाएं, केवल अफगान महिलाएं, उन्हीं का नहीं, सभी जगह महिलाओं के हक का सम्मान करना चाहिए। बस आज इतना ही। आपको अगर लगता है कि मेरी ये बात आपको थोड़ा सा भी सोचने को मजबूर कर रही है या कुछ जानकारी दे रही है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, कुछ दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। आप मान के चलिए, दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है। पूरा विश्व, पूरी धरती जो है अब एक गांव बन चुकी है। इस गांव के लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे की फिक्र परवाह करना चाहिए, जानना चाहिए एक दूसरे के बारे में। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अफगान महिलाएं जो हैं उनके बारे में फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको दुनिया के तमाम देशों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, दखल रखना चाहिए। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह चलते चलते, अपने बच्चों को धर्मांधता मत सिखाइए। अगर आस्था आपकी है, आप अपने बच्चों को पूजा पाठ सिखाना चाहते हैं, कोई और उपासना पद्धति सिखाना चाहते हैं, जरूर सिखाइए। कट्टरता मत सिखाइए बच्चों को। पूरी दुनिया में जो धार्मिक कट्टर रहते हैं वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ रहे हैं। धार्मिक कट्टर लोग जिंदगी में आगे तरक्की नहीं कर सकते। धार्मिक कट्टर लोगों की क्षमता सीमित हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में आज जिस तबके में भी धार्मिक कट्टरता बढ़ाई जा रही है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा किसमें बढ़ाई जा रही है। उस तबके के धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ऐसी कट्टरता से परे रख रहे हैं। उनके बच्चे धार्मिक प्रदर्शन में नहीं निकलते हैं, उनके बच्चे अलग हैं। वो देश विदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, वहाँ काम करते हैं। ये धार्मिक कट्टरता जो है ये निचले तबके जो हैं इनके ऊपर थोपी जा रही है। आप अपने बच्चों को धार्मिक कट्टर मत बनने दीजिए। आस्थावान रहना अलग है, धार्मिक कट्टरता बहुत अलग है। बचा के रखिए अपने बच्चों को, उनके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाते चलिए, उनके मन में नफरत को मत भरिए। फिर मिलेंगे।